दो वेक्टर्स का, दो सदिशों का सदिश गुणनफल कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे। ये उदाहरण से आप बाकी के बचे सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर लोगे। जो पहले होता है ना, अगर बी होता तो मैं इस वाली पंक्ति को ऊपर लिख देता और इस वाली को जो बीच में है, इस बीच वाली को नीचे लिख देता। हेलो बच्चों, नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नीट रैंक प्लस हिंदी मीडियम, और मैं हूं आपका अपना फिजिक्स टीचर सौरभ अग्रवाल सर। चलिए बेटा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दो सदिशों का सदिश गुणनफल। ये क्यों मैं करवा रहा हूं, देखिए बहुत सारे बच्चे फिजिक्स से डरते हैं, नीट वाले बच्चे तो डरते ही हैं। उसका कारण है क्योंकि फिजिक्स में ना मैथमेटिक्स आती है और हम लोगों की मैथमेटिक्स से प्रैक्टिस छूट चुकी है। तो मेरी कोशिश अब इन वीडियोस के माध्यम से वो है कि मैं हर रोज एक वीडियो ऐसी बनाऊंगा जिस पर आपको कोई एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा और वो कॉन्सेप्ट फिजिक्स में यूज होगा। ठीक है, तो वीडियो की लेंथ ज़्यादा नहीं रहेगी। हम ये मानो 10-12 मिनट, 15 मिनट, हद से हद 15 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं खींचूंगा। आपको एक ऐसा वीडियो मिलेगा जिसमें आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया जाएगा। मैंने शुरुआत की है दो सदिशों का सदिश गुणनफल ही करवाऊँ आपको। ठीक है, तो एक उदाहरण लेकर मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं कि क्रॉस प्रोडक्ट जब भी आ जाए दो वेक्टर्स का, दो सदिशों का सदिश गुणनफल कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे। कई बार नीट के बच्चे लेक्चर के दौरान हमसे पूछ बैठते हैं कि सर जी ये कैसे किया, आप बता दीजिए। तो ये वीडियो देख लेना बेटा, ठीक है। ये कर लोगे तो बहुत सारी समस्याएं फिजिक्स के अंदर वैसे भी सॉल्व हो जाएंगी। तो एक उदाहरण के तौर पर शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले याद रखना बेटा जी, ये सुपर मेथड है, बढ़िया से आपको बताऊंगा, डिटेल में आपको समझाऊंगा। टॉपिक जो है वो है दो सदिशों का सदिश गुणनफल कैसे ज्ञात करें। नीट 2024 वाले बच्चों, ये है हमारी वो टीम जो आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से पढ़ाती है, सपोर्ट करती है। चलिए, तो अब बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करेंगे, एग्जाम्पल से शुरू करूंगा। कोई भी दो सदिश ले लेते हैं। मैंने बोला कि मेरे पास एक सदिश है, ए सदिश आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, कोई सा भी। सर आपने यही सदिश क्यों लिया, आपकी मर्जी, जो ले लो। आप यहां पर बोलो सर मैं तो यहां प्लस लूंगा, यहां माइनस ले लो यार, एक उदाहरण ही तो है। ये उदाहरण से आप बाकी के बचे सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर लोगे। ठीक है, एक और सदिश है मेरे पास, बी सदिश, मान लेते हैं वो है -2i कैप प्लस जे कैप माइनस 7k कैप, रैंडम कुछ भी मैंने ले लिया। मान लीजिए दो सदिशों का सदिश गुणनफल आपको ज्ञात करना है, तो बेटा जी इसका मतलब है कि आपको ए सदिश क्रॉस बी सदिश ज्ञात करना है। अब ये है, इसको सॉल्व करने के लिए ना मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है बेटा, और वो पड़ती है डिटर्मिनेंट, या यूं बोल दीजिए सारणिक हल करना है हमें। अब कैसे करेंगे सारणिक हल, वो मैं आपको सिखाता हूं। जैसा बोलूंगा वैसा कर लेना। यहां लिखना है ए सदिश क्रॉस बी सदिश, लिख लिया, क्योंकि यही याद करना है आपको। सुन लेना मेरे एक एक शब्द को, ए सदिश क्रॉस बी सदिश लिख लिया, दो डंडे लगा दो ऐसे कुछ गैप में। ठीक है, दो ऐसे डंडे लगा दिए। अब इधर पहली पंक्ति, इसको बोलते हैं पंक्ति। अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो इसको बोलेंगे पंक्ति, अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो इसको बोलेंगे स्तंभ। ठीक है, तो ये बोलते हैं पंक्ति, जैसे पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। क्लियर है? तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो पंक्ति और स्तंभ में ज्यादा कंफ्यूजन मत होना। तो आपको जब भी सारणिक निकालनी होगी, सारणिक को सॉल्व कर लो, दो सदिशों का सदिश गुणनफल आ जाएगा। अब पहली पंक्ति फिक्स है। क्या फिक्स है? वो आई कैप, जे कैप और के कैप की ही होती है, फिक्स है, इसमें छेड़छाड़ नहीं करनी, ये फिक्स है, आई कैप, जे कैप, के कैप। अब बची दो पंक्तियां, दो पंक्तियां और आएंगी, टोटल 3 पंक्तियां होती हैं। पहली पंक्ति फिक्स, अब दो पंक्तियां किसकी होंगी? ए सदिश और बी सदिश के होंगी। अब ए सदिश पहले क्या है, पहले ए सदिश है ना, तो ए सदिश ही आएगा दूसरी पंक्ति में। तो क्या आएगा इसके गुणक? आई कैप का आगे क्या है? 1, तो देखिए 1। जे कैप के आगे क्या है? -1, चिन्ह के साथ रखना। और के कैप के आगे क्या है? प्लस का 2 रख दोगे ये। चलिए यहां बताइए, बी सदिश है। अब बी सदिश में यहां पर क्या लिखोगे? बी है ना, बाद में -2, यहां पर क्या है? +1, और यहां पर क्या है? -7। के कैप के नीचे के कैप आएगा, देखो के कैप है ना, तो ए सदिश में भी के कैप का आगे 2 लिख रहा है, और बी सदिश में भी के कैप के आगे -7 लिख रहे हैं, है ना।
इसमें कंफ्यूजन मत होना, आई कैप के नीचे आई कैप लिखना, जे कैप के नीचे जे कैप, के कैप के नीचे के कैप। यहां तक आई होप आपको क्लियर है। अच्छा, ये तो उन्होंने ए सदिश क्रॉस बी सदिश पूछा। अगर आपसे बी सदिश क्रॉस ए सदिश पूछ लेते तब भी आपको ऐसे नहीं लिखना, पहले बी है। देखिए जो पहले होता है ना उसको यहां लिखा जाता है। अगर ये ए था तो हमने ए वाले लिख दिए, अगर बी होता तो मैं इस वाली पंक्ति को ऊपर लिख देता और इस वाली को जो बीच में है इस बीच वाली को नीचे लिख देता। क्लियर है, क्योंकि ए बाद में है। यहां तक भी क्लियर। अब इतना लिखना आ गया है गुरुजी हमको। अब हम इसका छोटा रूप निकालेंगे। ध्यान से सुनना कैसे, ध्यान से सुनना। ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। ये आई कैप है तो आई कैप को आई कैप के साथ, अब इसमें चलता है एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, ऑल्टरनेट प्लस माइनस। तो मैंने यहां प्लस आई कैप लिखा है और फिर दो ऐसे डंडे छोड़ दो, छोड़ दिया। अब माइनस जे कैप लिखो जैसा बता रहा हूं। और एक बार ये प्रैक्टिस में आ गया ना, 5-6 सवाल कर लो आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा। माइनस जे कैप, फिर दो डंडे छोड़ दो। अब देखो प्लस के साथ आई कैप लिखा, माइनस के साथ जे लिखा, अब वापस प्लस के साथ के कैप लिखूंगा, फिर दो डंडे छोड़ दो। क्लियर है? क्या करना है, एक बार प्लस एक बार माइनस एक बार प्लस और ऐसे दो दो डंडे छोड़ने। ये वाले थोड़े छोटे बना। अब सुनो, आई कैप है ना, तो आई कैप से संबंधित स्तंभ और पंक्ति दोनों को ढक लो। ऐसा मान के चलो ये ढक लिया तुमने, ये ढक लिया, ये ढक लिया, ये ढक लिया पूरा और ये ढक लिया पूरा। दिख गया क्या? तो आपको क्या दिखा? आपको केवल 4 एलिमेंट दिखे। -1 आपको दिखा, -1 2 1 -7। क्लियर है क्या? अब आपको ढकने हैं जे वाले, तो जे का पंक्ति और जे की स्तंभ। जे किस किस में आ रहा है? जे इसमें आ रहा है और जे इसमें आ रहा है, तो इन दोनों को ढक लो। अब क्या बचे? 1 2 ये और ये, 1 2 -2 -7। सही है। अब के कैप पे आ जाओ। एक ही मेथड सिखाऊंगा, एक ही सवाल, और उस एक सवाल को हर जगह रेप्लिकेट कर देना, हर जगह लगा देना। बस मेथड सेम मेथड है, मेथड में कोई चेंज नहीं है। अब के कैप है तो इसको गायब करो और इसको गायब करो। क्या बचा? 1 -1 -2 1, तो 1 -1 -2 और 1। अब जैसा मैं बोलूंगा वैसा करना है। नीचे से इधर जाना है और इधर से इधर जाना है। ऐसे मत आ जाना क्या गुरुजी एक ही तो बात है, ऐसे कर लो। आप तो जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे करो, हालांकि उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर जैसा मैं बोल रहा हूं वैसे करो। इसको ऐसे ऐसे तीर लगाने। कैसे लगाने फिर से बताता हूं। इसको ऐसे करो और इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, मतलब गुना करना है। -7 को -1 से गुना करना है और 1 को 2 से गुना करना है और दोनों के बीच में माइनस चिन्ह ठोक देना है। -7 को 1 से गुना करना है और -2 को 2 से गुना करना है और माइनस चिन्ह ठोक देना है। 1 को 1 से गुना करना, -2 को -1 से गुना करना, बीच में माइनस ठोक देना। आओ करते हैं। किधर करोगे? इधर ही कर लें। तो देखना ध्यान से, आई कैप तो है ही है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। अब गुना करेंगे। देखो -7 × -1 तो 7, 2 × 1 2 7 और इन दोनों का गुना 2, देखो 7 और 2, बीच में क्या ठोक दो? माइनस। खत्म हो गई इसकी कहानी। अब माइनस जे कैप। सर -7 × 1 माइनस के 7, सर -2 × 2 माइनस के 4 और बीच में और एक माइनस ठोक दो, प्लस के कैप। 1 × 1 1, -2 × -1 2 और बीच में माइनस। अब जो भी है वो आंसर है फाइनल। 7 में से 2 गए 5, आई कैप। देखो ये माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस का 4 माइनस का 7, माइनस का 3 माइनस और माइनस प्लस का 3 जे कैप। और ये 1 में से 2 गए माइनस के कैप। ये आएगा बेटा जी ए सदिश क्रॉस बी सदिश, जब हम दो सदिशों का सदिश गुणनफल लेते हैं। बहुत डिटेल में समझा दिया। जब हम फिजिक्स पढ़ाते हैं तो जनरली आलस के कारण या टीचर आलस कर जाता है, अरे बेटा ये ऐसे होगा ऐसे होगा, और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ये वास्तविकता में कैसे सॉल्व होता है डिटेल में, ये वीडियो के माध्यम से समझा दिया। अब ये वीडियो को देख के कॉन्सेप्ट यहाँ सीखो, जब सदिश चैप्टर आपको पढ़ाएंगे तब हमको डायरेक्ट बता देंगे, देखो बेटा ऐसे 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 होता है।
अब आपको पता, इसलिए ये सीरीज भी देख लेना, जो ये 15-15 मिनट की शॉर्ट वीडियोस हम डालेंगे ना, ये बहुत काम की वीडियोस होने वाली है। ठीक है, एक बार फिर से फाइनल चेक करेंगे इसको। ये गया 7 - 2 5 आई कैप, ये गया। अब देखो इसको ऐसे बहुत हवा में कैसे सॉल्व करते, ये गया -7 × 1 माइनस के 7 -2 × 2 माइनस के 4 माइनस और माइनस प्लस के 4, 4 में से -7 गए -3 और माइनस और माइनस प्लस के 3 जे कैप, ये गया 1 और -2 × 2 करोगे तो 2, 1 में से 2 गया तो माइनस का 1 माइनस के कैप। दिस इज योर फाइनल आंसर। अगर आपके पास ऐसा आता है कि आपको 2 सदिश दे दिए गए हैं और इन 2 सदिशों के सदिश गुणनफल आपको याद करना, याद रखना 2 सदिशों का सदिश गुणनफल जो मिलता है वो भी एक सदिश राशि होती है। तो देखो हमें सदिश ही मिला है, 2 सदिशों का सदिश गुणनफल करने से सदिश मिलता है, मिला है ना भाई, सदिश आई कैप जे कैप के कैप के पद है। ठीक है, तो इसी तरीके के और कॉन्सेप्ट्स मैं लाता रहूंगा, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है। मैं ये कह रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट्स आपके सब्जेक्ट बना देंगे, आपका फिजिक्स बना देंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा जी, अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।